साथ भिंड से ऋषिकेश भी जुड़े हुए। ऋषिकेश, लगातार सुबह से ही आप रिएक्शन भी ले रहे हैं और देखिए इस बार कई महिला वोटर ऐसी हैं जो वोकल होकर अपनी बात को भी रख रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है ऋषिकेश की देखने वाली बात यह है कि इस बार खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी पर बहुत ज्यादा निर्भर, और जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे हैं कई ऐसी गारंटियों का बखान किया गया है, चाहे आप कांग्रेस की बात कर ले चाहे बीजेपी की बात कर ले। जरा उन मतदाताओं से ही पूछिए कौन से अहम मुद्दे लेकर दिमाग में आए हैं मतदान केंद्र पर, क्योंकि देखिए स्थानीय मुद्दे भी बहुत मायने रखता है जब भी विधानसभा चुनाव होता है। बिल्कुल, देखिए सुबह से करीब हम लोगों ने 30 से 35 बूथों का दौरा किया, लेकिन महिलाएं यहाँ साइलेंट हैं और महिलाएं सबसे बड़ा गेम चेंजर कही जा रही है। हमारे साथ महिला हैं और पहला सवाल इन्हीं से कि लोग हमारे स्टूडियो से हमारे साथी पूछ रहे हैं कि महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा योजना इस मध्य प्रदेश में चला, लक्ष्मी लाडली से लेकर के बहना से लेकर के अब लखपति बिटिया तक। इस बार के माहौल में क्या केंद्र के मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लोग वोट कर रहे हैं, या फिर लोकल मुद्दे हैं, गली नली सड़क बेरोजगारी महंगाई? देखो क्या है, ये मुद्दे जो हैं, जो बड़ी हाई लेवल के मुद्दे हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो गांव के विकास के मुद्दे हैं, हम उन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत सारी योजना निकाली हैं, उन योजनाओं के साथ में वो गरीब लोगों के साथ में कभी प्याज महंगी करते हैं, कभी टमाटर महंगा करते हैं, कहीं कुछ करते, तो हम लोगों को, हम महिलाओं को सिर्फ उसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है। 1000 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं तो हमारे 1200 रुपये का सिलेंडर भी आ रहा है। तो हम अब की बार ये चेंजेस चाहते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस बदलाव चाहते हैं जी। बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ तो महिलाएं कह रहे हैं कि केंद्र के मुद्दे पर उनका बहुत फोकस नहीं होता है। लोग तो नली गली जल उनके प्रतिनिधि वहाँ साथ हो, तो इस बार क्या मुद्दा लोकल है या फिर वही महाराज जी, शिवराज जी, लाडली बहना, या फिर बेरोजगारी महंगाई भी आप लोग से सवाल पूछते हैं, क्या इस बार है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश और देश में बनी है तब से देश ने गुणात्मक वृद्धि की है और देश विकास के पथ पर निरंतर अग्रणी रहा है और लगातार देश गुणात्मक विकास करता जा रहा है। अभी आप देखो 20 साल पहले आज का माहौल क्या है सर, ये बताइए। आज का माहौल भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है और मध्य प्रदेश में 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार। सही बोल रहे हैं भैया? क्या सही बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता क्या है भैया, आज का माहौल क्या है, बताओ भाई। आज का माहौल क्या है, ये कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। क्या है भैया माहौल आज का? कांग्रेस ही जीतेगी। उन्होंने जो क्या माहौल है? पता भैया अपने उन्होंने जो क्या माहौल है भाई? उसके हिसाब माहौल भाई कांग्रेस का है, पर यहाँ से विधायक लाल सिंह आर्य रहेंगे बीजेपी के। बीजेपी से क्या माहौल है आज का? कांग्रेस का है, कांग्रेस केशव देसाई। क्या माहौल है भाई साहब, आ जाओ। हाँ, बीजेपी का लाल सिंह। बीजेपी का। और कौन, क्या माहौल है जी आज का? हाँ? क्या माहौल है दोस्त? क्या है कि जिसका बुआर सही रहेगा वो जीतेगा। हाँ? जिसका बुआर सही है वो ही निकलेगा। जिसका बुआर सही है वो जीतेगा। व्यवहार किसका ठीक है? ये तो बुआर से ये है कि अपना जो जनता को देखेगा वो आगे निकलेगा, जो जनता को नहीं देखेगा तो कहाँ से निकल जाएगा। क्या कांग्रेस की सिस्टम के नीचे आ जाओ, कांग्रेस निकल रही है, एक तरफा निकल रही है और कुछ। कांग्रेस क्या माहौल है? जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस के सब हाँ, बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पूरी हमारी गौद विधानसभा में यदि जीत होती है तो महिलाओं के वोट से होगी, वो भी कांग्रेस पार्टी की। हमारे केशव देसाई की बहुत अच्छी मतों से जीत हो रही है, ये हमारी महिलाओं का विश्वास है और उन पे आशीर्वाद भी है। चलिए, क्या माहौल है भाई आज का, बताओ। लोटा पे वोट देने का विचार है हमारा। अरे यार तुम तो अलग लाइन से आ गए गुरु। सबसे अलग अच्छी आ जाओ भाई साहब, इधर आओ। क्या माहौल, आप बताओ क्या माहौल है आज का? नई सरकार बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार में यहाँ सब लोग मिश्रित हो रहे हैं, इस तरफ वाले बीजेपी और इस तरफ। बताओ इस बार क्या है, महाराज जी, शिवराज चौहान, महिला मास्टर स्ट्रोक है। इनका महिला मास्टर स्ट्रोक सब फेल हो चुका। भाजपा के वोकल आई बुरी तरह, छोटे से ऊपर का करता। दूसरा में विकास बता दें, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, नगर में इनका नगर अध्यक्ष बैठा, पार्षद इनका विकास इस तुम्हारे सामने दिखा रहा।
पार्षद भी भाजपा का, नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा का, सरकार भी भाजपा की, इनका भी है, विकास जी है जी विकास दिखा रहा है, तुम्हारे सामने दिखा रहा है। आज वोटिंग हो रही है, आपके सामने दिखा रहा है। दूसरी 3 बार लाल सिंह यादव यहाँ से विधायक रही है, मंत्री भी सही है, तो विकास पीछे टंकी है, पानी खूब धुआंधार चल रहा पूरा मालनपुर में, आप टंकी देख ली चल के, पूरा विकास चल रहा है। दूसरा ये मेरे मित्र है पार्षद के भतीजे, मतलब पार्षद के पुत्र, उनने भी बोला जनधन योजना 15 करोड़ की लाल सिंह यादव ने दे दी है। क्या लाल सिंह यादव जहाँ से विधायक थे तो उनने दे दी? क्या लाल सिंह यादव विधानसभा से उसको पास करके लिए आए? हमारा मेवा नाम विधायक थे। सही बोल रहे हैं भाई साहब, ये आज का माहौल क्या है भाई साहब? यहाँ मंत्री जी रहे लाल सिंह यादव जी, और मान लो बीजेपी का शासन है मध्य प्रदेश में, केंद्र में भी, हमारी नगर परिषद में दीपावली पे अन्य डिपार्टमेंट कंपनियों में भी पेमेंट मिल गया, और नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को कौन भारी है ये बताओ? यहाँ कांग्रेस भारी है। मैंने यार तो 7 साल के बाद तो लाल सिंह यादव देखे आज, 7 साल के बाद लाल सिंह यादव देखे मैंने आज। वाह वाह वाह। क्या भाई साहब, क्या माहौल है आज का? अरे आ जाओ यार। और कौन है? क्या चाचा वोट दे दिए? क्या है आज का माहौल? क्या है? बढ़िया माहौल। कौन भारी है? तो हमारी नजर में तो सब लाल सिंह यादव, हमारी नजर में तो लाल सिंह यादव भारी है। लाल सिंह यादव, बीजेपी। क्या भैया, क्या माहौल है आज का बताओ? अरे बोलो शर्माओ यार। उनको क्या 4 साल की नौकरी होगी? ये बताओ। तो आप तस्वीरें देख लो, जिस गांव में मैं मौजूद हूँ 7,000 के आसपास की वोटिंग है। अलग अलग बिरादरी है, जो कहते हैं बार बार की जाति एक फैक्टर है, जाति एक बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल। लेकिन और आपने देखा ऋषिकेश, इस बार कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से भी उठाया, और बहुत बड़ा फैक्टर भी। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं ग्वालियर से भी हमारे सहयोगी कर्ण मिश्रा जुड़ चुके हैं। कर्ण, आप ग्वालियर में मौजूद हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीट, जरा जनता से पूछिए वो किन मुद्दों को लेकर आए हैं मतदान केंद्र पर, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि ये वही जगह है जहां से आपको याद होगा कि एक पलट गई थी सत्ता। इस बार क्या फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है वहां? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर जिले की ग्वालियर विधानसभा। ये वो विधानसभा है जिसने 2018 में कांग्रेस को जीत दी थी, लेकिन जब तख्ता पलट हुआ और दल बदल की तस्वीर देखने को मिली तो उसी प्रत्याशी को जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते थे, उन्हीं प्रद्युम्न सिंह तोमर को बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर 2020 में चुनाव जिताया था, और तीसरी बार एक बार फिर जनता के सामने वो है। हमारे साथ काफ़ी संख्या में युवा मौजूद हैं। भैया, क्या देख रहे हैं आप? चूँकि युवा हैं, चुनावी सरगर्मी में हमने तस्वीर देखी, कांग्रेस ने भी वादों की झड़ी लगाई, बीजेपी ने भी वादों की झड़ी लगाई। क्या वाकई में वादों को देखकर इस बार मतदान किया आप लोगों ने? सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस प्रदेश की जनता से कि अपना वोट जरूर दें, क्योंकि वो आपके हक है, आपका सबसे मेन जो है। और अगर आप बात करें युवा की, तो सर ये है कि युवा नाराज़ है, प्रदेश की जनता से युवा नाराज़ है। थोड़ा बेरोजगार जो अनएम्प्लॉयमेंट जो फैला हुआ है, उससे वाकई में युवा काफ़ी नाराज़ है सरकार से। और आप युवाओं की नाराज़गी जैसे इन्होंने कहा, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने कुछ योजनाएं लॉन्च करी थी। उस योजना के जरिए जगह जगह सरकार के लोग पहुंचे थे, राजनीतिक चेहरे, बड़े बड़े दिग्गज, लेकिन कांग्रेस इसी बात को उठाती चली आ रही है कि बेरोजगारी एक बड़ा फैक्टर है युवाओं के लिए। हाँ, बेरोजगारी सबसे पहले है, और जो योजना उन्होंने लॉन्च करी है वो सारे लोगों तक पहुँचाई जाए। पहले तो आपको पता होता है, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने पता रहता है, आम जनता को नहीं पता रहता ना योजना है या नहीं है। तो इसमें कुछ मैं ये बोलना चाहूँगा, जिस योजना की आप बात कर रहे हो, शायद सीखो कमाओ योजना की बात कर रहे हो, सर आप उसमें अंदर जाकर देखिए ना, उसमें क्या करवाना चाह रहे हैं वो जो युवाओं से। हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे, है ना सर। आप कह रहे हो कि उसमें दूध इकट्ठा करे गाँव से, इसमें सर वो क्या सीख रहा है? ये मतलब आप योजनाओं को जो उनकी डेप्थ में जाओगे ना सर, तो वो वाकई में एक कुछ स्किल्स वाला काम ही नहीं है ना सर। गहराई है काफ़ी चीज़ों में, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में मतदान भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपसे इस बात को लेकर जानना चाहूँगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल ने तख्ता पलट किया था, सियासत बदल दी थी पूरी की पूरी। क्या लगता है दल बदल का फैक्टर भी ग्वालियर चंबल अंचल में काफ़ी मायने रखा है? क्योंकि हमने देखा है कि 12 से ज़्यादा बागी जो हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग में मैदान में है। तो यार सरकार तो चेंज होनी चाहिए, कहने का मतलब है तो सुविधा मिलनी चाहिए, तो उसे सुविधा नहीं मिल रही है सरकार को, जनता को सरकार को बिल्कुल मिल रही नहीं है। तो आदमी तो परेशान है, तो परेशान है ही है। महंगाई को सबसे ज़्यादा है ही है महंगाई, तो महंगाई पर कंट्रोल होए, सरकार दूसरी चेंज होए, तो ये ज़्यादा बदलाव होए। तो मुद्दे आपके क्षेत्रीय मुद्दे हैं या फिर प्रदेश लेवल के मुद्दे हैं? यहीं के ही हैं मुद्दे, ग्वालियर के मुद्दे हैं, सरकार तो चेंज होने चाहिए।
देखिए ये सभी वो जागरूक मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। हमारे साथ एक सज्जन और मौजूद हैं, उम्र दराज हैं, कई बार वोट आपने किया होगा। जब हम प्रत्याशी को चुनते हैं, क्षेत्र के विकास की उम्मीद रखते हैं, इस बार क्या तैयारी? नहीं, इस बार क्षेत्र का विकास तो रहता ही है, वो तो एक है मेन रहता है, लेकिन क्षेत्र के बाद विकास के मुताबिक कि जो भी आपकी पार्टी है जो भी आती है, विकास ज़्यादा मेन मेरे को उस चीज़ पे लगता है। विकास आपका होगा तभी आपका विकास जब होगा तभी आपका रोजगार भी आएंगे, तभी उस चीज़ पे होगा। और विकास जो भी पार्टी कराइए तो उस चीज़ पे तो आप आदमी वहीं जाएगा। तो आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में क्या सियासत किस ओर जाती हुई नजर आ रही है? तो शुरुआत में तो मेरे को परफेक्शन वैसे कांग्रेस का लगा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक हुआ अब बीजेपी का परफेक्शन ज़्यादा होते जा रहा और वही मेरे को थोड़ा सा लगा उस टाइम पे वो लास्ट टाइम तक वही आ जाएगी। देखिए बिल्कुल ये वो जागरूक मतदाता हैं जो सियासतदानों को भी करीब से देखते हैं। मतदान जब करते हैं तो अपने क्षेत्रीय मुद्दों को बेहद करीब से देखते हैं और उसके बाद अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। जैसा कि ग्वालियर चंबल अंचल का आंकड़ा 2018 का रहा है, 26 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और इस बार देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ हैं, तो इस बार इसलिए बेहद ही दिलचस्प अगर ग्वालियर की बात की जाए। दिव्या,